दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कल पेपर है, इसके लिए आज मैं व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 12वीं का ये पूरा पेपर बता रहा हूँ। दोस्तों आप सभी कक्षा 12वीं वाले जितने भी हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूँ कि आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षा है, इस वार्षिक परीक्षा के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, हमारा मेंस एजुकेशन ऐप। और जब भी आप अपने व्यवसाय अध्ययन वाले कोर्स में इनरोल करें, उस समय आपको कोड डालना है FREE90। ये कोड आपको डालना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि आपके लिए जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो हमने एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया है। वैसे कल आपका पेपर है, इसलिए मैंने सबसे बेहतरीन क्वेश्चन छाँट कर आप लोगों को बताया है इस वीडियो में। और ये देख सकते हो, आप लोगों के लिए पूरी टेस्ट सीरीज़ भी हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी वाले बच्चों के लिए हमने बहुत ही मेहनत करके बनाई है। और इसमें भी अभी जो हम बता रहे हैं ना, ये जो पेपर है, ये आप देख सकते हो, इसमें भी हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल करा है जो कि आपकी कल की एग्ज़ाम के लिए भी है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी बनाए गए हैं। ये सारे आपको PDF और इसके अलावा सारे नोट्स जो है दोस्तों, ये कहाँ पर मिलेंगे, तो ये मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। ये रहा दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रबंध किससे संबंधित है। तो यहाँ पर प्रबंध जो है भौतिक संसाधनों से भी संबंधित है और मानव संसाधनों से भी। तो हमारा करेक्ट उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा है। तो निम्न स्तरीय जो प्रबंध होता है वो सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। इसके बाद में ये रहा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। तो विशिष्ट मार्गदर्शक प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे। तो WF टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए थे। प्यारे बच्चों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और घंटी की बटन को ऑल पर रखना है, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा तक आती रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन। ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक है। तो दोस्तों वो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें ब्याज आ जाता है, मूल्य वृद्धि आ जाती है। ठीक है, सब कुछ ये आर्थिक जो पर्यावरण है उसकी श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नियोजन कम करता है। नियोजन किसको कम करता है। तो दोस्तों जो नियोजन है ना, वो अनिश्चितता को कम करता है। ठीक है, और नियोजन का मतलब सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, ढंग से योजना बनाना। ठीक है, योजना का निर्माण करना। इसके बाद में अब आ चुका है हमारे रिक्त स्थान। दोस्तों रिक्त स्थानों में जो पहला रिक्त स्थान है वो देखिएगा, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो नियोजन जो प्रबंध है ना, उसका मुख्य कार्य है। ठीक, इसके बाद में अगला देखो आप सभी, संगठन के नियम लिखित होते हैं। तो मुख्य संगठन के, तो आप लोगों को इसमें मुख्य जो है, इसके बाद में औपचारिक बताना है। ठीक है, क्या बताना है, औपचारिक बताना है। इसके बाद अगला देखो, से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। तो प्रशिक्षण जो है ना, प्रशिक्षण से कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। अगला देखो, नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है। नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखो, नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है। तो नियंत्रण का जो पारस्परिक संबंध है दोस्तों, वो नियोजन से है। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो इसमें ऋणात्मक अभिप्रेरणा है, ये आप लोगों को याद रखना है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। कैसा स्रोत है, तो आंतरिक स्रोत होता है, याद रखना। पदोन्नति जो है भर्ती का आंतरिक स्रोत है। ठीक है, पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। अब आ चुकी है हमारी सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, और ये रही हमारी सही जोड़ी। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सही जोड़ी है, ये कंप्लीट आपको कंप्लीट ऐसे लिखना है। देखो, कार्य बदली, तो इसके आगे प्रशिक्षण विधि आएगा। ठीक, अफवाहें, अफवाहों के आगे आप लोगों को लिखना रहेगा अनौपचारिक संगठन। अंगूरी लता तंत्र,
इसमें अनौपचारिक संप्रेषण लिखना है। और पूंजी संरचना, तो दोस्तों पूंजी संरचना जो है आप लोगों का, उसमें कंप्लीट आंसर के रूप में वित्तीय प्रबंधन लिखना है। कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील जो पूंजी है दोस्तों, उसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू संपत्तियां आ जाएगा। कार्यशील पूंजी के आगे चालू संपत्तियां। और ऋण पत्र, ऋण पत्र के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, ऋण पत्र के आगे ग्रहित निधि लिखना रहेगा। ठीक, और ये जो आपकी जोड़ी है उसके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि सुविधा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसलिए हमने ये उत्तर यहाँ पर बना दिए हैं इसके जोड़ी के। इसके बाद में देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। ये रहे आप लोगों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। चयन कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों जो चयन है वो भर्ती की अंतिम प्रक्रिया होती है। ठीक है, भर्ती की अंतिम प्रक्रिया चयन है। अगला देखो, नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो दोस्तों प्रमापों का निर्धारण, ये नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण होता है। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है, तो दोस्तों स्थायी पूंजी से आशय स्थायी संपत्तियों में निवेश से है, जैसे कि आप लोगों को दीर्घकालीन मकान मान लीजिए। ठीक, अगला देखो, द्वितीयक बाजार को और क्या कहा जाता है, तो द्वितीयक बाजार को स्कंद विपणि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक बाजार को दोस्तों स्कंद विपणि कहते हैं, याद रखना आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से। अगला देखो, प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्रतिभूति जो बाजार है दोस्तों वो सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं, अगर दूसरी वस्तुओं के लिए है तो वो सहायक या मध्यवर्ती उत्पाद कहलाते हैं, सहायक या मध्यवर्ती उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो दोस्तों इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के ये सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं ये आ चुके हैं। देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में पहला बताना है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है, इसमें आपको असत्य बताना है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदी व बेची जाती है, इसमें असत्य बताएंगे। विपणन प्रक्रिया क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, इसमें आपको सत्य लिखना है। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, तो दोस्तों इसमें हमें क्या कंप्लीट बता देना है और वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये आप लोगों के सही और गलत हो चुके हैं। बाकी और जो क्वेश्चन है आपको मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, ये ऐप आप लोगों के लिए है। आपको एक काम करना है, मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, कोड आपको PRE90 याद रखना है, और जब भी कोर्स आप परचेस करेंगे तो ये आप लोगों को PRE90 डालना रहेगा, तब आपको आपकी पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी।